ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को ऑटो पायलट पे जीते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल्स भरो, थोड़ा बहुत आराम, फिर वही कल। और ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि कोई सवाल ही नहीं करता, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, यही लाइफ है, यही सही तरीका है। स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया कि पैसे कैसे काम करते हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि सिस्टम किसके लिए बना है। हमें बस इतना सिखाया गया कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और सेफ रहो। लेकिन टॉप 1% लोग ये सब डिफरेंटली देखते हैं और सोचते हैं। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं और फिर उसे क्रिएट करते हैं। वो अलग तरह से सोचते हैं, वो स्ट्रैटेजिकली मूव करते हैं और पैसे को ऐसे मैनेज करते हैं कि उनकी फ्रीडम कंपाउंड होती है, सिर्फ इनकम ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे पावरफुल शिफ्ट्स जो आपको धीरे धीरे 1% की तरह सोचने में मदद करेंगे। ये ओवरनाइट रिच बनने की बातें नहीं है, ये माइंडसेट की बातें हैं। क्योंकि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, बैंक अकाउंट में तो बाद में बनती है। शिफ्ट नंबर 1, योर 25 वर्ड्स। आपने वो लाइन ज़रूर सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। असल में जिन लोगों के साथ आप रोज रहते हो, जिनकी बातें आप सुनते हो, जिनके साथ आप हंसते हो, कंप्लेन करते हो, ड्रीम करते हो, वही लोग आपकी रियलिटी बनते हैं। वो आपके बिलीव्स बनाते हैं, वो आपकी लिमिट्स तय करते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पॉसिबल लगता है और क्या इम्पॉसिबल। बचपन में जब इंग्लिश टीचर हमें प्रोजेक्ट्स देते थे, एक ट्री ड्रॉ करो, उसमें ब्रांचेस बनाओ और हर ब्रांचेस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखो। ठीक उसी प्रकार 5 उस इंसान का नाम लिखो जो तुम्हारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब हर इंसान को 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। अब रुको और फोकस करो और उन 25 वर्ड्स को ध्यान से देखो, क्योंकि अनकंफर्टेबल सच ये है, वो 25 वर्ड्स ही तुम हो। जब मैंने ये एक्सरसाइज की तो ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मैं अपने लिए कभी चूज़ ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहाँ ईगो हर्ट होता है। अगर आप अपनी लाइफ का लेवल अपग्रेड करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या ये 25 वर्ड्स उस इंसान से मैच करते हैं जो मैंने 5 साल बाद बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपने सर्कल को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। नई सोच, नए लोगों को फॉलो करो, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, क्योंकि वही कंटेंट आपको ग्रो करने में मदद करता है। शिफ्ट नंबर 2, ओन फर्स्ट स्पेंड लेटर। ये शिफ्ट सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये वही चीज़ें हैं जो 1% को बाकी 99% से अलग करती है। टॉप 1% लोग पहले ओन करते हैं और बाद में स्पेंड करते हैं। वो पहले अप्रिशिएटिंग एसेट्स बनाते हैं, फिर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पर खर्च करते हैं। तो ध्यान से सुनो, अप्रिशिएटिंग एसेट्स वो होते हैं जो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते ही चली जाती है, जैसे प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी एजुकेशन जो मेजरेबल रिटर्न्स देती है। ये एसेट्स आपके लिए काम करते हैं जब आप सो रहे होते हो। ये इनकम जनरेट करते हैं, ये नेटवर्क बढ़ाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फ्रीडम क्रिएट करते हैं। और दूसरी तरफ डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, इस एसेट्स को मैं शौक पालने वाला एसेट्स कहता हूँ। ब्रांड न्यू कार, लेटेस्ट गैजेट्स, ट्रेंडी चीज़ें खरीदते ही वैल्यू गिरने लगती है। और फिर आती है लिएबिलिटीज़ जो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकालती है। कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, ईएमआईज। अक्सर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स और लिएबिलिटीज़
टीम बनाकर लोगों को फंसाते हैं। वेल्दी लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वो लग्जरी से नफरत नहीं करते, वो बस लग्जरी को सैलरी से नहीं, इन्वेस्टमेंट से पे करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनके एसेट्स पे करते हैं, ना कि उनकी नौकरी। रिमेंबर दिस, ऑन फर्स्ट स्पेंड लेटर। शिफ्ट नंबर 3, गेट ऑब्सेस्ड विथ गेटिंग रिच। ऑब्सेस्ड शब्द हार्श लग सकता है, लेकिन सच ये है, कोई भी अल्ट्रा वेल्दी इंसान एक्सीडेंट से रिच नहीं बनता। उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, एक ऑब्सेशन होता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नो, नॉट होप, नॉट विश, बट ए बर्निंग डिजायर। जब आप किसी गोल के लिए ऑब्सेस्ड होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो, आप पैटर्न्स देखने लगते हो, आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो। पैसा अचानक आसमान से नहीं गिरता, ये बात तो सच है, लेकिन आपकी अवेयरनेस बदल जाती है। इसलिए एक फाइनेंशियल गोल चूज करो जो आपको सच में एक्साइट करे। उसे लिखो, रोज देखो और खुद से पूछो, मैं ये क्यों चाहता हूँ। जब वाई स्ट्रांग होता है तो रास्ते खुद दिखने लगते हैं। शिफ्ट नंबर 4, प्लान वेल, एक्ट फास्ट। ड्रीम को देखना आसान है, प्लान बनाना रेयर है, एक्शन लेना सबसे रेयर होता है। बट सक्सेसफुल लोग सिर्फ सोचते नहीं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग गोल लिखते हैं, उसे स्टेप्स पे तोड़ते हैं और प्रोग्रेस शेयर करते हैं, वो ऑलमोस्ट डबल स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपना एक गोल सेट करो। पहला, अपने माइंड में आउटकम को इमेजिन करो, उसे विजुअलाइज करो। आपको अल्टीमेट क्या बनना चाहिए। दूसरा, माइलस्टोन सेट करो, उसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से अचीव करो। खुद से ये कहो, इस साल मैं क्या करूँगा। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अपने एक साल को मंथ्स में डिवाइड करो कि एवरी 3 मंथ्स में क्या अचीव करना है। तीसरा, क्रूशियल है और हार्डेस्ट पार्ट भी है, एक्शन। यही लोग चूक जाते हैं और पिछले वाले डे ड्रीमिंग के लूप में फंस जाते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि इस हफ्ते या इस घंटे आप क्या कर सकते हो। स्मॉल एक्शंस लेकिन कंसिस्टेंट। शिफ्ट नंबर 5, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी। वेल्दी लोग पहले प्राइस नहीं देखते, वो पहले पोटेंशियल देखते हैं। वो ये नहीं कहते आई कैंट अफोर्ड दिस, वो पूछते हैं हाउ कैन दिस मेक मी मोर मनी, हाउ कैन आई मेक दिस वर्क। लैंग्वेज पावरफुल होती है, आप जो बोलते हो वही आपका दिमाग मान लेता है। आई कैन अफोर्ड इट दिमाग को बंद कर देता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट दिमाग को एक्टिवेट कर देता है। यही शिफ्ट स्कार्सिटी से क्रिएटिविटी की तरफ ले जाती है। शिफ्ट नंबर 6, लीव लक एट द डोर। लक रियल है, लेकिन वेटिंग फॉर लक ये एक एक्सक्यूज है। वेल्दी लोग मूव करते हैं, एक्शन लेते हैं, भले आउटकम गारंटीड ना हो। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वो कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप बार बार कहते हो मे बी इट वॉजंट मीन टू बी, देन स्टॉप एंड टेक डीप ब्रेथ और पूछो, मैं यहाँ कंट्रोल कैसे ले सकता हूँ। Because when you ask the right question to yourself, then you will get the right answer. Shift number 7, build income that doesn't rely on you. Average इंसान टाइम के बदले मनी पर फोकस करता है। वेल्दी इंसान मनी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है। उनका गोल सिर्फ अर्न करना नहीं होता, उनका गोल होता है ऐसा इनकम बनाना जो उनके बिना भी चलता रहे, पैसिव इनकम। क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, लेकिन पैसा अनलिमिटेड काम कर सकता है। अगर आप सच में फ्रीडम चाहते हो तो मनी को एम्प्लॉय बनाओ, खुद एम्प्लॉय मत बने रहो। ये थे वो 7 माइंडसेट शिफ्ट्स जो आपको धीरे धीरे 1% की थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।